हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, आज अगर हम चैप्टर की बात करें फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की, तो इस चैप्टर को हम ख़त्म कर चुके हैं। मतलब इसकी जितनी थ्योरी थी सारी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं और ये न्यूमेरिकल काफ़ी बेहतर न्यूमेरिकल होंगे। बहुत सारी चीज़ें अपने को सीखने को आज मिलेंगी, ठीक है। और न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाता है ये भी अपने को देखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल, फर्स्ट क्वेश्चन। और देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट इज़ द मोमेंटम ऑफ अ मैन ऑफ मास 75 kg when he walk with a uniform velocity of 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे क्या बोल रहा है कि एक आदमी है जिसका मास उसका 75 kg के बराबर है, ठीक है, ये दिया गया है। इसके बाद बोल रहा है कि वो वॉक करता है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो फिर उसका मोमेंटम बताना है। तो वेलोसिटी इसकी 2 मीटर पर सेकेंड ये गिवन है, ठीक है। मोमेंटम बताना है तो हमें पता है कि P इज इक्वल्स टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास है यहाँ पे 75 kg, वेलोसिटी है 2, तो ये आ जाएगा 150 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये आएगा इसका आंसर, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन है ये आपको बोर्ड स्क्रीन पे दिख जाएगा, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा उसे, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अपने को छोटे छोटे क्वेश्चन ही करने हैं और इसमें ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि अ मैन थ्रो अ बॉल वेट 500 ग्राम वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास दे रखा है 500 ग्राम के बराबर, ठीक है। इसे ऊपर की तरफ फेंका जाता है, ऊपर की तरफ फेंका जाता है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो ये गिवन है। तो जितनी चीज़ें गिवन रहेंगी, देखिए न्यूमेरिकल करते वक्त इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा कि गिवन जो होगा वो पहले लिख लेंगे अपन। इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी इट्स इनिशियल मोमेंटम। बोल रहा है कि इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा। तो देखिए अगर इसकी बात करें तो ये अपने को दिया गया है इनिशियल वेलोसिटी। व्हाट इनिशियल वेलोसिटी मतलब इसको इस वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, ठीक है। तो अगर मोमेंटम की बात करें तो P इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि M इंटू वी आएगा, ठीक है। और ये हमसे बोल रहा है कि इनिशियल मोमेंटम जो है वो कितना है। तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि जो ये इनिशियल वेलोसिटी है इसको U से मान लें, ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, अगर हम इनिशियल मोमेंटम की बात करें, ध्यान से समझिए, इनिशियल मोमेंटम, अगर इनिशियल मोमेंटम की बात करें तो इसे हम पी आई ले लेते हैं। पी आई इज इक्वल्स टू एम यू हो जाएगा। मास यहाँ पे दिया गया है 500 ग्राम, इसे हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा, तो 500 अपॉन 1000 ये कर देंगे, ठीक है। तो देखिए इसकी वैल्यू आएगी 0.2 kg के बराबर। इतना आप समझ सकते हैं, आपको इतना आता है, आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं, आप इतना आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो दिक्कत है ना। तो उम्मीद है कि आप सबको आता होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम P इनिशियल की बात कर रहे हैं तो मास अपने को दिया गया है 0.2 kg, तो 0.2 आ गया, इंटू इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 10, तो ये आ गया, तो ये आ गया 2, ये 20 आएगा 1 डिजिट पे, ये दिया है पॉइंट, तो 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, इसके बाद बोल रहा ऑल्सो फाइंड इट्स मोमेंटम एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स फ्लाइट। बोल रहा है इसके बाद कि जब ये ऑब्जेक्ट अपने हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच जाता है। अगर आपने मोशन चैप्टर देखा है तो मोशन चैप्टर में हमने देखा था न्यूमेरिकल करते वक्त कि हाईएस्ट पॉइंट जो होता है वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि एट हाईएस्ट
पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो फाइनल वेलोसिटी है, यानी कि हम बोल दें ऐसे कि फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी को अपन डिनोट कर रहे हैं v से, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अगर हम p फाइनल की बात करें तो मास तो वही है लेकिन वेलोसिटी v हो गई है। मास है 0.2 kg लेकिन वेलोसिटी है 0, ठीक है, वेलोसिटी क्या है 0, तो मोमेंटम आपका आ जाएगा 0। बात समझ में आ रही है? तो जब ऑब्जेक्ट अपने हाईएस्ट पोजीशन पर होगा तो वहाँ पे वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, मतलब मोमेंटम भी उस पार्टिकल का 0 ही होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा था, ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद कुछ क्वेश्चन और हैं, इनकी अपन बात कर लेते हैं। और सारे के सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड स्क्रीन पे दिखेंगे और आप भी न्यूमेरिकल कोशिश करिए कि हर एक न्यूमेरिकल को आप अच्छे तरीके से कर सकें। और आपको कुछ होमवर्क्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, उन होमवर्क्स को आप सॉल्व करेंगे और हमारे पास भेजेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट दिया गया है, बोल रहा है कि अ बॉडी ऑफ मास 4 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। बोल रहा है कि एक 4 किलोग्राम का मास है, उसको एक हाइट पर से छोड़ा जाता है, ठीक है, उसको छोड़ा जाता है, जो हाइट है वो 20 मीटर के बराबर है। हाइट कितना है? 20 मीटर के बराबर। तो सबसे पहले बात करें कि जो ऑब्जेक्ट है उसका मास है 4 किलोग्राम के बराबर, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है 4 किलोग्राम और बोल रहा है कि जो हाइट है, बिल्डिंग की हाइट, वो 20 मीटर के बराबर है। उतनी हाइट से इसको छोड़ा जाता है। कैलकुलेट द इनिशियल मोमेंटम एंड द मोमेंटम जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक द ग्राउंड। अब इसे समझिएगा, जैसे बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, सपोज़ कर लीजिए ये बिल्डिंग है और इसकी हाइट दे रखी है 20 मीटर के बराबर। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आप यहाँ से सपोज़ कर लीजिए एक पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं। जब पार्टिकल को ड्रॉप किया जाता है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, हाँ यही होता है। अब देखिए बोल रहा है कि इसके जस्ट टकराते समय वेलोसिटी क्या होगी। तो एक चीज़ तो हमें पता हो गई। अब हम फाइनल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गिवन क्या क्या है। गिवन की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें देख रखा है h जो 20 मीटर के बराबर है। यहाँ पे हमको दे रखा है u जो 0 है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात करें तो a g के बराबर होगा। a किसके बराबर होगा? g के बराबर होगा। और अपने को पूछा क्या था? v, ये अपने को पूछा था। अब आप ये खुद बताइए कि आपको h दिया है, u दिया है, a दिया है, v पूछा है, टाइम तो दिया नहीं है। इसका मतलब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से हम बोलेंगे कि v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2ah, ऐसा कुछ बोलेंगे। तो a के प्लेस पे हम g पुट कर देंगे तो 2gh आ जाएगा, ठीक है। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u की वैल्यू 0 है तो 0 का स्क्वायर प्लस 2g की वैल्यू 10 है तो 10, h की वैल्यू देखिए दिया है 20, h की वैल्यू कितनी है? 20 है, ये आ गया। तो v स्क्वायर की बात करें तो v स्क्वायर की वैल्यू 400 के बराबर आएगी, ठीक है। तो यहाँ से v की बात करेंगे तो क्या √400 आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर 400 का स्क्वायर, 400 की स्क्वायर रूट की बात करें तो इसका स्क्वायर रूट होगा 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये आ जाएगा v की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम बात करें इनिशियल वेलोसिटी की, किसकी? इनिशियल वेलोसिटी की, तो इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं u से और u की वैल्यू 0 के बराबर है। अगर हम बात करें फाइनल वेलोसिटी की कि जब पार्टिकल ग्राउंड से टकरा रहा है तो वो किस वेलोसिटी से टकराता है, वो होता है फाइनल वेलोसिटी। तो अपन बात करेंगे इसके बाद फाइनल वेलोसिटी के बारे में और इसे डिनोट किया जाएगा v से, और v की वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड के बराबर है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब हमसे पूछा था यहाँ पे कि मोमेंटम बताइए कि शुरुआती मोमेंटम और बाद के मोमेंटम कितना है। यानी कि हमसे पूछ रहा है बेटा ये कि इनिशियल मोमेंटम बताइए, हमसे पूछ रहा है इनिशियल मोमेंटम बताइए कितना होगा। तो अगर हम इनिशियल मोमेंटम की बात करें तो हम बोलेंगे P इनिशियल इज इक्वल्स टू mu, ये बोलेंगे।
अगर मास की बात करें तो यहाँ पे मास 4 kg दे रखा है, 4 इंटू यू की बात करें तो बेटा देखिए यू की वैल्यू 0 दे रखी है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 0, मतलब पी इनिशियल की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो एक चीज़ मिल गया। अब हम बात करेंगे फाइनल मोमेंटम की। किसकी बात करेंगे? फाइनल मोमेंटम की बात करेंगे। तो देखिए अगर फाइनल मोमेंटम की बात की जाए तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी फाइनल, और पी फाइनल का मतलब कि m इंटू वी आएगा, ठीक है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी कितनी है ये दे रखा है, वी ए के बराबर है, मास दे रखा है 4, फाइनल वेलोसिटी है 20, ये आ जाएगा 80, ठीक है, और 80 क्या आएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड के बराबर, और ये हमारा आंसर होगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर हमसे पूछता है कि मोमेंटम निकालिए, तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हुआ क्या है कि शुरुआत में हमने मोशन चैप्टर पढ़ा, मोशन चैप्टर में हमें ये पता चला कि फाइनल वेलोसिटी निकालना हो तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे अगर डाटा इस तरीके से गिवन है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी निकल के आ गई, फाइनल वेलोसिटी हम निकालना सीख गए। मोमेंटम की बात कर रहा है तो इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, शुरुआत में पार्टिकल की वेलोसिटी 0 थी, बाद में पार्टिकल की वेलोसिटी 20 हो गई, तो ये आ गया इसका फाइनल मोमेंटम, ठीक है। खैर आपको कोई यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी ठीक ठाक है, और इसे आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा रहा है वो भी देखिएगा। और देखिए बेटा आप सभी लोगों को अच्छे से पढ़ना होगा, मतलब बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। अगर हम फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स में न्यूमेरिकल पोर्शन एक इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है, इसके बिना फिज़िक्स अधूरी है। मतलब अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आता है तो इसके बिना आप फिज़िक्स नहीं सीख सकते। मतलब खुद अंदर से लगता है ना, मतलब कुछ उजड़ा उजड़ा सा है, ऐसा लगता है, ठीक है। तो ऐसा न लगे इसके लिए हमें अच्छे से न्यूमेरिकल करना होगा, ठीक है। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ध्यान से क्वेश्चन समझिए। दिया है कि अ बुलेट ऑफ मास 30 ग्राम leaves the rifle with a velocity of 30 meter per second. Find the mass of rifle if it tends to recoil with velocity of 0.6 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ठीक है। बोल रहा है कि ये एक राइफ़ल किस तरीके से बना दें, कुछ इस तरीके से। अरे चलिए ठीक है, ये आपका राइफ़ल है, ठीक है, और इसमें एक गोली है और गोली इस तरीके से रहेगी। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कि एक बुलेट है, बुलेट का मास 30 ग्राम दिया गया है, इसके मास को स्मॉल m मान लेते हैं और गन के मास को कैपिटल M मान लेते हैं, ठीक है। हमसे ये बोल रहा है कि जो बुलेट का मास है, यानी कि हम बोलेंगे यहाँ पे मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट, और मास ऑफ बुलेट आप देखिए कितना दे रखा है m, और m की वैल्यू दे रखी है 30 ग्राम के बराबर, ठीक है। ये 30 ग्राम दे रखा है, और 30 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे 30/1000, तो ये आ गया आपका किलोग्राम, ठीक है। अब अगर यहाँ पे डिवाइड किया जाए तो देखिए ये से ये गया, बचा कितना 3/100, ठीक है, ये बचा, तो ये इतना किलोग्राम आ गया, इसे आप ध्यान रखिए। अब आगे की बात करते हैं, क्या बोल रहा था, तो ये हो गया। बोल रहा है कि जब यहाँ से बुलेट छोड़ी जाती है, शुरुआत की अगर बात की जाए तो देखिए बेटा शुरुआत में क्या होगा कि अगर इसकी वेलोसिटी को कैपिटल मतलब v मान लें और इसकी वेलोसिटी को u मान लें, तो शुरुआत में इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि दोनों बुलेट और गन दोनों रेस्ट में रहेंगे, तो इसकी भी वेलोसिटी 0 होगी और इसकी भी वेलोसिटी 0 होगी। हमसे क्वेश्चन में ये बोल रहा है ना कि जब बुलेट निकलती है, जब बुलेट गन से निकलती है तो अरे चलिए ये है, तो यहाँ से ये बोल रहा है ना कि इसके ऊपर धक्का लगता है। और आपने देखा होगा रिकॉइल ऑफ गन में पिछला लेक्चर जो था
उसमें हमने देखा था कि जब भी गन में धक्का लगेगा तो वो पीछे की तरफ जाएगी। बोल रहा है कि गन जो है वो पीछे की तरफ जा रही है 6 मीटर पर सेकेंड से, ये जा रही है, ठीक है। और जो बुलेट की बात हो रही है, बुलेट को बोल रहा है कि 30 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रही है। तो बुलेट जो है वो आगे की तरफ जा रही है 30 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन जो गन है वो जा रही है 0.6 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। हमसे बोल रहा है ना कि इसका मास तो m है ही, इसका मास स्मॉल m है, ठीक है। अब हम बात करेंगे शुरुआत के मोमेंटम की और बाद के मोमेंटम की, ध्यान से समझिएगा। अगर हम बात करें कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या था, पूछा ये था कि इस गन का मास बताइए कितना होगा, ठीक है। तो देखिए हम ये चीज़ जानते हैं कि अगर बुलेट और गन की बात करता है तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना पड़ता। अब ऐसा थोड़े तो गोली को लेके दौड़ रहे हैं, गोली को हम लेके दौड़ते नहीं हैं, बात समझ में आ रही है। गोली बंदूक के थ्रू ही, यानी गन से जब फायर की जाएगी तब जाके गोली निकलती है। तो गन पे हम फोर्स लगाते हैं लेकिन गन को हम धक्का नहीं देते हैं, ठीक है। गन बस ट्रिगर उसमें दबाते हैं तो हमने ट्रिगर के ऊपर फोर्स लगाया, बंदूक के ऊपर फोर्स नहीं लगाया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है कि फाइनली क्या हो रहा है कि जो गन है वो पीछे की तरफ जा रही है 0.6 मीटर पर सेकेंड से, और जब बुलेट को फायर किया जा रहा है तो बुलेट जा रही है 30 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ, ठीक है। ये चीज़ है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे बाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये है बाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम के हिसाब से हम बोलते हैं कि P इनिशियल और P फाइनल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा, अगर P इनिशियल की बात करें तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, P इनिशियल की बात करें तो ये मास और इसकी वेलोसिटी ये है, तो मास को लिखेंगे m, वेलोसिटी कितनी है गन की 0। प्लस की बात करेंगे अब बुलेट और इसके स्पीड की, बुलेट का मास स्मॉल m है और इसकी स्पीड है 0, u की वैल्यू कितनी है 0। तो P इनिशियल आप देखिए 0 के बराबर होगा, क्योंकि किसी भी नंबर का 0 में मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई अगर 0 में करते हैं तो ओवरऑल क्या आता है, 0 के बराबर, बात ठीक है। तो P इनिशियल तो ये आ गया। अब हम बात करते हैं P फाइनल के बारे में। P फाइनल, तो देखिए P फाइनल की बात करें तो इसका मास इंटू इसकी वेलोसिटी, तो मास तो कैपिटल M दे रखा है, लेकिन अगर वेलोसिटी की बात करें तो 0.6 है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में है। देखिए गोली इधर जा रही है, तो अगर इसको प्लस में ले रहे हैं तो ये निगेटिव में लेंगे, मतलब पीछे की तरफ जा रही है तो निगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे -0.6, ये लिखेंगे, प्लस इसका मास इंटू इसकी वेलोसिटी, तो मास है स्मॉल m, वेलोसिटी है 30, ये दे रखा है, ठीक है। तो P फाइनल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे -0.6 इंटू m के बराबर आएगा। आप खुद देखिए ऐसा होगा, क्योंकि माइनस है, ये प्लस में है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, प्लस ये आ जाएगा 30 इंटू स्मॉल m के बराबर, ठीक है। ये आ जाएगा P फाइनल। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से हम देख रहे हैं कि P इनिशियल और P फाइनल आपस में बराबर हैं, तो P इनिशियल की वैल्यू 0 है और P फाइनल की जो वैल्यू है वो -0.6 m प्लस 30 m ये होगा, ठीक है। बेटा आप इसको इस साइड लेके आओ, तो माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस में होगा, तो हम ये बोलेंगे 0.6 m इज़ इक्वल्स टू 30 m। और m की अगर बात की जाए तो m की वैल्यू देखिए क्या 3/100 ये आया है, तो हम ये लिखेंगे 3/100, ठीक है, ये लिख देंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो देखिए ये बन गया 9/10, क्योंकि 3 3 9 और नीचे 10 बचा है तो 10। 0.6 m बराबर 9/10 है, तो m बराबर क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में होगा, तो लिखेंगे 9/10 गुणे, अब ये मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड में हो गया, तो 0.6 ये आएगा। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये आ गया है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ये 0.2 आएगा, इतना आपको आता होगा काटना कि जब 3 से
डिवाइड करेंगे 0.6 में तो 0.2 टाइम जाएगा, ठीक है। ऊपर 3 बच गया, 0.2 का 10 में गुणा करते हैं तो ऊपर 3 है और ये है 10 गुणे 0.2, तो ये आ जाएगा, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3 में 2 का 10 में गुणा करेंगे तो 20 होगा, लेकिन एक डिजिट पे पॉइंट है तो ये आ जाएगा, तो ये आ गया 3/2, यानी जब 2 से 3 में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.5 kg के बराबर, ठीक है। मतलब जो बंदूक थी यानी जो गन था, गन का मास कितना था, 1.5 kg के बराबर। ध्यान से क्वेश्चन समझिए, क्या था क्वेश्चन। बोल रहा है कि शुरुआत में आप सबको पता है कि गन और बुलेट आराम से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रेस्ट में रहेंगे, ना गोली कहीं जा रही है ना बंदूक कहीं जा रही है। तो इसका मतलब अगर पी इनिशियल की बात करें, शुरुआती मोमेंटम की बात करें तो ज़ीरो होगा। मास तो दोनों का होगा, बुलेट और गन दोनों का मास तो होगा, लेकिन दोनों के पास कोई वेलोसिटी नहीं होगी। लेकिन जब अगर गन से बुलेट फायर की जाती है तो उस टाइम बोल रहा है कि जो गन है वो पीछे की तरफ धक्का लगाता है 0.6 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन मास हमको पता नहीं है। जो गन है, गन का मास हमको पता नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ दिया था कि जो बुलेट है वो 30 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है, और जो बुलेट है उसका मास 30 ग्राम है, यानी किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 3/100 किलोग्राम के बराबर होगा। ये भी ठीक है। अब बात करते हैं कि जब इसको पी फाइनल की बात करेंगे तो पी फाइनल इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। दोनों को आपस में बराबर करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, पी इनिशियल की वैल्यू 0 है, पी फाइनल की वैल्यू दिस, तो ये हम बराबर करेंगे तो ये आएगा। जब कांटे पीटेंगे तो मास आ जाएगा 1.5 किलोग्राम के बराबर, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन समझते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया गया है, बोल रहा है कि 2 बॉडीज ऑफ मास 100 ग्राम एंड 200 ग्राम आर मूविंग along the same line and directed with velocity of 2 meter per second and 1 meter per second respectively. After their collision, the first body moves with a velocity of 1.6 meter per second. Calculate the velocity of second body. ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें समझिए, बोल रहा है ना कि ये 2 ब्लॉक हैं, अब इनको ऐसे ही मान लो 2 ब्लॉक हैं इस तरीके से। एक ब्लॉक ये है, बोल रहा है कि इसका जो मास है उसे अपन m1 मान लेते हैं, और m1 की वैल्यू दे रखी है, m2 मान लेते हैं, m2 की भी वैल्यू दे रखी है। अगर m1 की बात करें तो 100 ग्राम और दूसरा m2 की बात करें तो 200 ग्राम है, तो इसे अपन m1 मान लें और इसे हम m2 मान लें। m1 की वैल्यू दे रखी है 100 ग्राम के बराबर, और m2 की वैल्यू दे रखी है 200 ग्राम के बराबर, ठीक है। अब इसके बाद बोल रहा है कि ये दोनों मूव कर रहे हैं 2 मीटर पर सेकेंड से और 1 मीटर पर सेकेंड से। जो ये बॉडी है इधर की तरफ मूव कर रही है 1 मीटर पर सेकेंड से, और जो ये बॉडी है ये मूव कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड से। आप हमेशा समझिएगा कि दोनों बॉडी में कोलिजन तभी होगा जब आगे वाली बॉडी धीमी चल रही हो और पीछे वाली बॉडी फास्ट चल रही हो। बात समझ में आ रही है। जैसे मान लीजिए कि किसी भी चीज़ को छूना होता है, ठीक है, तो या फिर कोलिजन की बात होती है। आप अपने दोस्त की साइकिल में, आपका जो दोस्त आगे जा रहा था उसकी साइकिल में आपको अपनी साइकिल से टक्कर मारना है, आप कैसे मारोगे सोचो। वो जितने स्पीड से चल रहा होगा उससे ज़्यादा स्पीड से चलोगे तभी तो उससे पकड़ पाओगे ना, क्योंकि आपका दोस्त आगे है और आप पीछे हो, ठीक है। तो जब आपका दोस्त जितने भी स्पीड से जा रहा होगा उससे ज़्यादा स्पीड से आप जाओगे तभी उसको पकड़ पाओगे। अगर कहीं ऐसा हो गया कि आपका दोस्त तेज़ी से जा रहा है और आप आराम आराम से जा रहे हो, तो क्या अपने दोस्त को कभी पकड़ पाओगे? सोचो ना इसके बारे में, कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अब क्या बोल रहा है इसके बाद ना कि देखिए ये तो इनिशियल कंडीशन थी, इसके बाद दोनों में टक्कर होता है,
दोनों में टक्कर होता है, ये M1 रहता है और ये M2 रहता यही है, जो है सब कुछ वही है कि तुम बेटा 200 ग्राम के थे और तुम जो है वो 100 ग्राम के थे, ये सब था। लेकिन इसमें एक चीज़ बोल दे रहा है कि जब टक्कर हो रही है तो जो पहली बॉडी है जो ये है, ये मूव करती है 1.67 मीटर पर सेकेंड से, ये मूव करने लगती है, ठीक है, ये होता है। हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये कितने स्पीड से मूव करेगा, ये हमको बताई दो आप। बोल रहा है ये कितने स्पीड से मूव करेगा, सेकेंड जो बॉल है, सेकेंड बॉडी है, वो कितने स्पीड से मूव करेगी, ये हमें बताना है। आप समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, आप इन चीज़ों को समझिए कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कब लगता है। ये मूव कर रहा था, ये भी मूव कर रहा था, क्या ये तेज़ मूव कर रहा है, ये स्लो मूव कर रहा है? बिल्कुल सही है। लेकिन ये इसको टक्कर मार रहा है, ये इसको टक्कर मार रहा है, क्योंकि ये तेज़ चल रहा है, ये स्लो चल रहा है, ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, आपने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया है, इसने इसको टक्कर मारा और इनकी वेलोसिटी में कुछ चेंज हुआ, लेकिन आपने अलग से कोई फोर्स नहीं लगाया है। ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम में अंदर ही अंदर ये खेल हो रहा है और ये भी अंदर अंदर सिस्टम में खेल हो रहा है। अब बोल रहा है कि जब टक्कर होता है तो टक्कर के बाद m2 की वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे P इनिशियल की, ठीक है, तो P इनिशियल में हम इसके मोमेंटम को मान लेते हैं P1 और इसके मोमेंटम को मान लेते हैं P2। लेकिन इसके पहले मास की बात करें तो ये M2 है, M2 की वैल्यू दे रखी है 200 ग्राम, लेकिन इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 200 बटे में 1000 होगा, 2 0 से 2 0 गया, 10 से जब इसको कट करेंगे तो ये आएगा 0.2 kg के बराबर, ठीक है। मतलब जो M2 है इसका मास 0.2 kg है। अगर हम M1 की बात करें तो ये 100 ग्राम है, 100 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 100/1000, 100/1000 ये गया। तो ये कट करेंगे तो देखो 1/10 बचेगा, तो 1/10 को अपन 0.1 भी लिख सकते हैं, इतना किलोग्राम ये होगा, ठीक है। हमने ये बोला कि इसका जो मोमेंटम है, सॉरी इसको P1 और इसको P2 ऐसे ले लो। जो ये P1 है, ये P1 कितना होगा, तो हम बोलेंगे M1 V1 के बराबर, M1 इंटू V1, यानी कि इसको आप V1 है U मान लीजिए, तो ये U1 है, ये U2 है, और यहाँ पे इसको मान लीजिए कि ये V1 है और ये V2 है। आप ऐसे मान लीजिए, ठीक है, हमें V2 की वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पे अगर P1 M1 की बात करें तो M1 इंटू U1, तो M1 U1 अगर की बात करें इसके, तो M1 की वैल्यू दे रखी है 0.1 और U1 की जो वैल्यू दे रखी है, U1 की वैल्यू कितनी है, 1 के बराबर, तो ये आ जाएगा, तो ये 0.1 आएगा, ये इसकी यूनिट होगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अगर यहाँ पे P2 की बात करें तो P2 की वैल्यू क्या होगी, मास इंटू वेलोसिटी, M2 इंटू U2 ये बोलेंगे। M2 की वैल्यू 0.2 दे रखा है इंटू, अगर हम U2 की बात करें तो U2 की वैल्यू 2 है, तो ये आ जाएगा, तो ओवरऑल ये आ जाएगा 0.4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का, मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा मोमेंटम, ठीक है। तो ये तो शुरुआत वाले मोमेंटम थे। तो अगर हम बात करें P इनिशियल की, तो P इनिशियल की वैल्यू हम बोलेंगे P1 प्लस P2 होगा, ठीक है। अगर हम P1 की बात करें तो P1 कितना दिया गया है, 0.1, तो ये लिखेंगे 0.1, ठीक है। अब देखिए दोनों की वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में, इसीलिए दोनों U1 और U2 प्लस में रहेगा, ठीक है। तो ये P1 की वैल्यू आ गई, प्लस अगर P2 की बात करें तो P2 किधर गया, ये रहा 0.4, तो ये रख देंगे 0.4, ठीक है। दोनों को जोड़ा जाए तो 0.5 आएगा, मतलब P इनिशियल की जो वैल्यू है 0.5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड के बराबर होगा, ठीक है। इसी तरीके से अब देखिए P इनिशियल तो निकल गया, अब हम बात करेंगे P फाइनल के ऊपर कि P फाइनल कितना होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसको आप ना P3 मान लीजिए और इसको P4 मान लीजिए, ठीक है। अगर हम P फाइनल की बात करें तो P फाइनल P3 प्लस P4 के बराबर होगा,
इतनी बात ठीक है। P3 प्लस P4 के बराबर होगा। अगर P3 की बात करें तो अब ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ के मास की बात करें, जो M1 है इसका 0.1 किलोग्राम यहाँ पे देखिए दिया गया था, यहाँ पे आया था 0.1 किलोग्राम। अगर हम M2 की बात करें तो M2 की वैल्यू 0.2 किलोग्राम के बराबर ये है। अगर हम P इनिशियल यानी P3 की बात करें तो P3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P3 M3 यानी कि M1 इंटू V1, ऐसे कर लो। तो M1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, सॉरी हाँ ठीक है, M1 की वैल्यू 0.1 है, M1 की वैल्यू 0.1 है तो ये रखेंगे 0.1। V1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो V1 की वैल्यू है 1.67 तो ये रखेंगे 1.67। तो जो P3 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.167, क्योंकि देखिए बेटा ये 0.1 है, इसके में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.167, ये आ जाएगा, और इसकी वैल्यू आएगी इतने किलोग्राम मीटर पर सेकेंड के बराबर। ठीक है, अब यहीं पे हम बात कर रहे हैं P4 की, तो P4 की वैल्यू आ जाएगी M2 इंटू V2। ठीक है, M2 की बात करें तो M2 की वैल्यू 0.2 दे रखा है, तो 0.2 इंटू V2, और यही V2 हमसे पूछा गया है, और ये आ गया P4। ठीक है, तो देखिए P फाइनल की जो वैल्यू आएगी वो होगी P3 प्लस P4 के बराबर, P3 प्लस P4 के बराबर ये होगी P फाइनल की वैल्यू इज इक्वल्स टू P इनिशियल की अपन बात कर रहे हैं, तो P इनिशियल कितना दे रखा है देखिए, तो यहाँ पे P इनिशियल सॉरी P4, तो P3 प्लस P4 कर देंगे। P3 की वैल्यू दे रखी है 0.167 ये दे रखा है, प्लस P4 की अगर बात करें तो 0.2 इंटू V2 है, तो 0.2 इंटू V2 ये आ जाएगा। इतनी भी बात ठीक है, तो ये आ गया हमारा P फाइनल। तो P इनिशियल और P फाइनल हमने देख लिया। अब देखिए दोनों को इक्वेट करेंगे तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि बाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन के हिसाब से हम क्या देखने वाले हैं कि P इनिशियल और P फाइनल दोनों आपस में बराबर होंगे। P इनिशियल की अगर बात करें तो ये 0.5 आ गया है, ठीक है, जोड़ने के बाद 0.5। P फाइनल की बात करें तो ये है 0.167 प्लस 0.2 V2 ये आ गया है। ठीक है, अब क्या करिए, इसको इधर भेजिए, तो इसको इधर भेजेंगे तो 0.5 माइनस 0.167 इज इक्वल्स टू ये 0.2 इंटू V2 ये बचेगा। ठीक है, अब जब सारी वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आगे की बात करें तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये आ गया है, इसमें से इसको घटाना है तो आप इधर घटा लीजिए, 0.5 दिया गया है ये हो गया, इसमें से 0.167 ये घटाना है, 10 में से 7 3 बचेगा, 9 में से 6 सॉरी यहाँ 3, 9 में से 6 तो 3 बचा, 4 में से 1 बचेगा तो ये भी 3 होगा, तो 0 पॉइंट ये आएगा। ठीक है, तो जब इन दोनों को घटाएंगे तो 0.333 ये आएगा इज इक्वल्स टू 0.2 V2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर V2 की बात करें तो देखिए ये 0.2 जो है वो इसके साथ V2 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसको इधर भेजेंगे तो डिवाइड में आएगा, तो ये आ जाएगा 0.333 अपॉन 0.2 ये आ गया है। ठीक है, तो V2 की जो वैल्यू आ गई, अगर इसको कट किया जाए तो देखो यहाँ से इसको कट करें तो क्या हो जाएगा, चलिए आप घर पे आराम से बैठ के कट कर लीजिएगा। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो हम आंसर आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं कि इसका आंसर क्या आने वाला है। इसका आंसर आने वाला है आपका 1 और समथिंग है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे 1.165 है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.165, तो 165 ये देखिए आप थोड़ा बहुत इधर हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा चलेगा। ठीक है, तो V2 की वैल्यू इतने मीटर पर सेकेंड आ गई। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था, लेकिन हाँ जब इस तरीके का क्वेश्चन पूछे कि 2 ब्लॉक हैं, दोनों मूव कर रहे हैं, कोलिजन हो रहा है, तो हमेशा क्वेश्चन इस तरीके से किया जाएगा और आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो
चलिए आगे अब मूव करते हैं अपन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, बोल रहा है कि अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम strikes wooden plank at a speed of 500 meter per second and gets embedded after traveling 5 centimeter. Calculate। फर्स्ट बोल रहा है द रजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन प्लैंक ऑन द बुलेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइम टेकन बाय द बुलेट टू कम टू रेस्ट। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन काफ़ी बेहतर है, अब इस क्वेश्चन को समझिएगा। ठीक है। जैसे क्या बोल रहा है कि ये कोई वुडन ब्लॉक है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए ये कोई वुडन ब्लॉक है और यहाँ से एक गोली दागी जाती है। ठीक है, ये गोली दागी जाती है और ये बोल रहा है कि ये गोली जो है इतने मीटर पर सेकेंड से आ रही है, 500 मीटर पर सेकेंड से आ रही है। ये 500 मीटर पर सेकेंड से आ रही है और ये जो गोली का मास दे रखा है, मास ऑफ दिस गोली ये 10 ग्राम दे रखा है। ठीक है। बोल रहा है कि जब वुडन ब्लॉक में टकराती है, वुडन ब्लॉक से जब टकराती है तो इसमें धंस जाती है और धंसते हुए ये 5 सेंटीमीटर तक जाती है। ठीक है, धंसते हुए ये 5 सेंटीमीटर तक जाती है। उसके बाद बोल रहा है कि रजिस्टिव फोर्स बताइए। सबसे पहले बोल रहा है कि रजिस्टिव फोर्स बताइए। इसका मतलब ये है ना कि देखिए ध्यान से समझिएगा, जैसे ये गोली आई, ठीक है, तो गोली जब वुडन ब्लॉक के अंदर घुसती है तो यहाँ पे हम बोलते हैं यू। ठीक है, मतलब जब घुसी तब यू से घुसी और यू की वैल्यू दे रखी है 500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन इसके बाद बोल रहा है कि धंसती है, तो धंसने के बाद मतलब ये यहाँ से 5 सेंटीमीटर तक धंसती है। धंसने का मतलब कि जहाँ पर मतलब 5 सेंटीमीटर कवर करती है, यानी कि इतने दूर तक धंसती है और आगे फिर रेस्ट में आ जाती है। किस में आ जाती है? रेस्ट में सॉरी, रेस्ट में आ जाती है। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है कि जो इस यहाँ पे फोर्स लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है, रजिस्टिव फोर्स लग रहा है, वो फोर्स बताइए कितना होगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि रजिस्टिव, जो रजिस्टिव फोर्स है वो रजिस्टिव फोर्स अपन मान लेते हैं F है। ठीक है, ये बोल रहा है। ठीक है, आगे बोल रहा है ये कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय ले रहा है, मतलब हमसे टाइम पूछ रहा है कि कितना समय ले रहा है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, अगर हम गिवन डाटा की बात करें तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन क्या क्या है, इसको छोड़िए। ठीक है, इसको छोड़िए, ये 10 ग्राम है, इसकी बात अपन बाद में करेंगे। यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं। एक तो u दे रखा है और u की वैल्यू बाय द 500 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, v दे रखा है, v की वैल्यू 0 है। यहाँ पे s दे रखा है 5 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को अपन मीटर में जब कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड करना पड़ता है, तो ये आ जाएगा 0.05 मीटर के बराबर। तो जो डिस्टेंस है मतलब ये 0.05 मीटर के बराबर ये डिस्टेंस होगी। ठीक है, अब देखिए हमसे ये सारी चीज़ें दे दी गई हैं, तो अब अगर फोर्स पूछ रहा है तो देखिए एक्सेलरेशन की ज़रूरत तो पड़ेगी। अगर हमसे फोर्स के बारे में डिस्कस करना चाहता है तो एक्सेलरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं ना कि एक्सेलरेशन कितना था, यहाँ से यहाँ तक आया, रेस्ट में आया, तो जो रजिस्टिव फोर्स था, रजिस्टिव फोर्स हुआ, मतलब यहाँ पे देखो जब v वेलोसिटी से चल रहा था, सॉरी 500 मीटर से जब एंटर किया तो धीरे 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 करते करते रेस्ट पे आया होगा ना। तो जब रेस्ट पे आया है, यानी कि देखिए जब ऑब्जेक्ट धीरे धीरे चलते चलते रुकता है तो वहाँ रिटार्डेशन होता है और रिटार्डेशन के कारण ऑब्जेक्ट रेस्ट में आता है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे रिटार्डेशन हुआ है और उस रिटार्डेशन की वैल्यू हम a के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, देखिए गिवन क्या क्या है, टाइम हमसे पूछा है तो वो अलग बात एक थी। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे बात किया जाए तो गिवन इतना डाटा है, इसके बेस पे हम a निकालना चाहते हैं तो हम यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v² = u² + 2as, ये दे रखा है। v की वैल्यू कितनी है? 0,
देखिए फाइनली ऑब्जेक्ट कहाँ पे रेस्ट में आ जाता है 0। u की वैल्यू है 500 मीटर का स्क्वायर, तो 500 का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू a, s की वैल्यू देखिए 0.05 है, तो 0.05 ये दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा 0 होगा, 0 का स्क्वायर 0, 500 है, 500 का स्क्वायर, तो देखिए हम इसको लिखेंगे 500 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आपके लिए है, ये आ जाएगा 500 इंटू 500, यानी कि 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 25, 2 0 ये 2 0 ये, तो ये 4 0, तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये आएगा 2 5 1 2 3 4 ये आ गया, प्लस 2a इंटू एस, और s की वैल्यू है 0.05 ये है। अब देखिए यहाँ पे ना हम इसको उठा के इस साइड लेके आएंगे, इसको उठा के हम इस साइड लेके आएंगे, तो बन गया 2a। अब 2 का इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो देखिए 2 का जब 0.05 में मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो 2 पचे 10 तो आएगा, 2 पचे 10 आएगा, लेकिन 2 डिजिट पे पॉइंट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के इसको लिख सकते हैं 0.1। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि तुम्हारी जो वैल्यू है 0.1a, और ये 25, और ये 4 बार 0 ये आ गया, ठीक है। इसको उठा के इधर लाइए, ये बराबर 0 था, तो ये प्लस में है, जब इधर आएगा तो माइनस में होगा ना, प्लस में है, जब इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -0.1a इज इक्वल टू 25 1 2 3 4 ये आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए इधर लेके आते हैं इसको, अब ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, तो जो a की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 25 4 बार 0 बटे में ये है 0.1, ठीक है, वो भी माइनस में। तो देखिए जब ये 0 हटाएंगे तो ऊपर, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाता है, ठीक है। तो हम क्या करें, a इज इक्वल टू 25, ये हो गया, एक और 0 ये बढ़ गया, और ये भी माइनस में, क्योंकि माइनस का प्लस में, इसके आगे प्लस है, तो माइनस का प्लस में अपन डिवाइड करते हैं तो माइनस आता है, हाँ माइनस आता है। तो a की वैल्यू हमारी आ गई ये, ठीक है। तो a की वैल्यू ये आ गई। अब इसे आप आराम से समझ सकते हैं, हमसे पूछा है रजिस्टिव फोर्स, तो रजिस्टिव फोर्स क्या होगा, अब उसके ऊपर थोड़ा बहस कर लेते हैं। तो रजिस्टिव फोर्स, तो हम बोलेंगे यहाँ पे रजिस्टिव फोर्स, तो रजिस्टिव फोर्स F था, तो F इज इक्वल टू ma होगा, ठीक है। मास किसके मास की बात हो रही है, बुलेट के मास के, तो बुलेट का जो मास है वो 10 ग्राम है, तो 10 ग्राम को अपन किलोग्राम में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आया है, इधर दिया नहीं है, तो ये 10 ग्राम है, तो इसको 1000 से अपन डिवाइड करेंगे, तो ये देखिए एक 0 से 0 गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/100, ठीक है, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो मास के प्लेस पे तो लिखेंगे 1/100, लेकिन एक्सेलरेशन के प्लेस पे लिखेंगे माइनस, तो ये आ जाएगा -25 1 2 3 4 और ये 5 ये आ जाएगा, ठीक है। तो F की वैल्यू आ जाएगी, देखिए 1/100, माइनस का इसके आगे प्लस है, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, इंटू 25 1 2 3 4 5 ये हो गया। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, तो F की वैल्यू आ गई -25, अब 3 बार 0, तो इतना न्यूटन के बराबर, ठीक है। तो जो रजिस्टिव फोर्स आया है वो इतने न्यूटन के बराबर आया है। माइनस का क्या मतलब है, माइनस का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट इधर तो मूव कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है, ऑब्जेक्ट इधर भले मूव कर रहा है लेकिन इसके ऊपर फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस का मतलब यही है, ठीक है। नेक्स्ट हमसे पूछा क्या था कि हमसे ये पूछा था कि यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा है, यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा है, ये हमसे पूछ रहा है। तो चलिए पहले इसमें से कुछ पार्ट्स को हटाएं अपन, हाँ इसे हटाते हैं। तो यहाँ समझिएगा, हमसे यहाँ पे पूछ रहा था टाइम। अब टाइम के लिए देखिए हमें केवल यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी एक्सेलरेशन के लिए,
और एक्सेलरेशन की बाय द वे वैल्यू कितनी आ गई है, एक्सेलरेशन की वैल्यू ये दे रखा है, ठीक है। अब बाकी चीज़ों को हम चाहें तो यहाँ से ये हटा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमसे पूछा था कि इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है तो टाइम कितना लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक है, ए की वैल्यू जो आई है -25 1 2 3 4 5 ये आया है, ठीक है। अब हमसे टाइम पूछ रहा है तो यहाँ पे डाटा क्या क्या गिवन है उसी के हिसाब से बात करेंगे। तो देखिए अब हमें इसकी ज़रूरत बिल्कुल है नहीं, हमें ये चाहिए और ये चाहिए, इसी के बेस पे हम टाइम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और इसके हिसाब से बोलेंगे v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये बोलेंगे। v की वैल्यू यहाँ पे 0 दे रखी है, v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू 500 है तो ये रखेंगे 500 प्लस a की वैल्यू देखिए ये दे रखा है तो -25, ये 5 टाइम्स 0 ये हो गया, ठीक है। 5 टाइम्स 0 इंटू टाइम t है, माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है, तो ये आ जाएगा -25 1 2 3 4 5 ये t, ठीक है। अब इसको उठा के इस साइड लेके आइए तो 25 1 2 3 4 5 t इज इक्वल्स टू माइनस है, इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस बनेगा, इज इक्वल्स टू 500, t इज इक्वल्स टू आ जाएगा 500 अपॉन में ये मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यह आ जाएगा 25 1 2 3 4 5 ये आ गया, 2 0 गया, 5 पचे 25 तो ये आ जाएगा 5 पचे 25 1 2 3 ये आ गया। तो t इज इक्वल्स टू आ गया 1/5 ये 000, इसको देखिए अब ये 500 लिखा है, सॉरी 5000 लिखा है तो इसको 5 × 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको आना चाहिए, अगर आप ये चीज़ सीखे नहीं है तो ये चीज़ सीख लीजिएगा कि 5000 को 5 × 10 की पावर 3 अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/5 × 10 की पावर 3 ये लिख देंगे। अब देखिए 5 से जब 1 में डिवाइड करेंगे, 5 से जब 1 में डिवाइड करेंगे तो ये 0.2 आएगा, क्या आएगा 0.2। तो जब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो देखिए ये आपका आएगा 0.2 ये आएगा। अब देखिए 10 की पावर +3 है, आप सबको पता होगा कि 10 की पावर +3 है तो ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -3 आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसमें लिखेंगे इनटू 10 की पावर -3। तो ये हमसे क्या पूछा था टाइम, तो इतना सेकेंड लगेगा, इतना सेकेंड लगेगा, मतलब यहाँ 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस कवर करने में इसको इतना समय लगेगा बुलेट को, ठीक है। तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स थे अपने पास और ये एग्ज़ाम्पल काफ़ी बेहतर थे और हमने आज अच्छे अच्छे एग्ज़ाम्पल्स किए हैं और हम सभा आज यहीं समाप्त करेंगे। और इसके आगे देखिए अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो एक तरीके से ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, फिर भी हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन और करेंगे और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सभा यहीं समाप्त करें, तो थैंक यू।